अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पोजेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के लेक्चर को। तो सबसे पहले हम पोजेसिव प्रोनाउन की डेफिनेशन को स्टडी करेंगे। द प्रोनाउंस व्हिच आर यूज्ड टू शो ऑनरशिप, possession or relationship are called possessive pronouns। जी, ऐसे प्रोनाउन जो कि ऑनरशिप यानी कि मलकियत और पोजेशन भी मलकियत ही होती है, या किसी चीज का किसी बंदे के पास होना, किसी चीज को रखना, पोजेस करना। ठीक है, पोजेस करना इंग्लिश का एक लफ्ज है पोजेस। तो पोजेस का मतलब होता है किसी चीज को रखना, तो पोजेस से बनता है पोजेशन। तो ऐसा प्रोनाउन जो ऑनरशिप को, पोजेशन को या रिलेशनशिप को, बाज़ औक़ात एक चीज का जो दूसरी चीज के साथ ताल्लुक होता है वो भी पोजेशन की तरह होता है, ऑनरशिप की तरह होता है। ठीक है ना। तो आपने ऑनरशिप शो करना है, पोजेशन शो करना है या रिलेशनशिप शो करना है, तो इस चीज के इजहार के लिए, इस चीज को एक्सप्रेस करने के लिए आप जिस प्रोनाउन को यूज करते हैं हम उसे पोजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। मिसाल के तौर पर माई, माइन, आवर, आवर्स, योर, योर्स, हिज, हर, हर्स, इट एंड इट्स एंड देयर एंड देयर्स। अब ये जितने भी आपके पोजेसिव प्रोनाउन हैं, हम इन्हें क्या कहेंगे? ऑल पोजेसिव केसेस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। जी, हमने पहले पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा है, यानी ये हम इस वक्त प्रोनाउन स्टडी कर रहे हैं, तो प्रोनाउन की टाइप्स को पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हमने पर्सनल प्रोनाउन से शुरू किया था। प्रोनाउन की टाइप्स को जब हमने स्टडी करना शुरू किया, तो जो पर्सनल प्रोनाउन है उसका एक चार्ट होता है, वो आप रेलेवेंट वीडियो में जाएंगे, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आपको नजर आ जाएगा। तो पर्सनल प्रोनाउन का एक चार्ट है, ठीक है। तो उस पर्सनल प्रोनाउन के अंदर जो पोजेसिव केस के पर्सनल प्रोनाउन है, यानी पर्सनल प्रोनाउन के डिफरेंट केसेस है ना, एक नॉमिनेटिव केस है, एक एक्यूजेटिव केस और एक पोजेसिव केस है। तो जो पोजेसिव केस के पर्सनल प्रोनाउंस हैं उन्हें हम पोजेसिव प्रोनाउंस भी कहते हैं। ये सारे के सारे हैं पर्सनल प्रोनाउन ही, लेकिन ये पोजेसिव केस में है। पर्सनल प्रोनाउन का ये पोजेसिव केस है, पोजेशन को शो कर रहे हैं, इसलिए हम इनको पोजेसिव प्रोनाउंस भी कहेंगे। इस बात को फिर समझें कि जो हमारे पोजेसिव प्रोनाउन है एक्चुअल में हैं ये पर्सनल प्रोनाउन ही। तो पर्सनल प्रोनाउन के तीन केसेस हैं, नॉमिनेटिव केस, एक्यूजेटिव केस या पोजेसिव केस। तो जो पर्सनल प्रोनाउन के पोजेसिव केस के प्रोनाउंस हैं उनको हम पोजेसिव प्रोनाउन भी कहते हैं। पर्सनल केस के पोजेसिव केस के प्रोनाउंस को हम पोजेसिव प्रोनाउंस भी कहते हैं। और ये किस लिए यूज होते हैं? पोजेशन को शो करने के लिए, ऑनरशिप को शो करने के लिए या रिलेशनशिप को शो करने के लिए। तो इस चीज के लिए मैंने लिखा हुआ है सी चार्ट ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन का पूरा चार्ट तो आप पर्सनल प्रोनाउन का जो टॉपिक है वहां से आपको मिलेगा, वो नीचे लिंक दिया हुआ, आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पे हमने उस चार्ट का एक हिस्सा शो किया है, यानी जो पोजेसिव प्रोनाउन वाला हिस्सा है सिर्फ उसको शो किया है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है चार्ट ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस, पोजेसिव आर जेनेटिव केस। पोजेसिव केस को जेनेटिव केस भी कहते हैं। तो ये वाले जो हैं पोजेसिव या जेनेटिव केस के जो पर्सनल प्रोनाउन है उनको सिर्फ शो किया है। तो ये फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन होता है मुतकल्लम, बात करने वाला। ठीक है, और बात करने वाला। फर्स्ट पर्सन है बात करने वाला, सेकंड पर्सन है जिससे बात की जाए, थर्ड पर्सन है जो मौजूद ना हो जिसके बारे में बात की जाए। यानी फर्स्ट पर्सन होगा द पर्सन स्पीकिंग, सेकंड पर्सन द पर्सन स्पोकन टू यानी जिससे बात की गई है, थर्ड पर्सन द पर्सन स्पोकन ऑफ जिसके बारे में बात की जा रही है। तो इसमें फर्स्ट पर्सन में आप ये भी कह सकते हैं कि ये आपका हाजिर है, सेकंड पर्सन भी हाजिर है, और जो थर्ड पर्सन है वो गैब का सीखा है, यानी बंदा मौजूद नहीं है, उसकी गैर हाजिरी में आप बात कर रहे हैं। अच्छा, इनकी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म भी है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर बात करने वाला वाहिद है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल बात करने वाला जो है वो दो या दो से ज्यादा है। सेकंड पर्सन सिंगुलर जिससे बात की जा रही है वो एक ही बंदा है। सेकंड पर्सन प्लूरल जिनसे बात की जा रही है वो दो है या दो से ज्यादा है। थर्ड पर्सन सिंगुलर जिस बंदे के बारे में बात की जा रही है वो तादाद में एक है। थर्ड पर्सन प्लूरल जिनका जिक्र किया जा रहा है उनकी गैर मौजूदगी में जो गैब हैं वो दो या दो से ज्यादा हैं। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में क्या है? माई है और माइन है। फर्स्ट पर्सन प्लूरल में आर और आर्स। सेकंड पर्सन सिंगुलर में यूअर एंड यूअर्स। सेकंड
पर्सनल प्लूरल में यूर और यूर्स, ये सेम ही है। थर्ड पर्सन सिंगुलर हिज, हर, इट्स। हिज जो है ये आपका मैस्कुलिन जेंडर, हर जो है ये फेमिनिन जेंडर, और इट्स जो है ये न्यूटर जेंडर, यानी कोई भी जेंडर नहीं है, ठीक है। नर है तो हिज, मादा है तो हर, और नर और मादा का कॉन्सेप्ट नहीं आप है तो इट्स होगा। और नीचे इनका जो सेकंड रो में इट्स की फॉर्म नहीं है, हिज की फॉर्म भी नहीं है, हर का हर्ष बन जाएगा। अच्छा जी, थर्ड पर्सन प्लूरल में देयर, ठीक है, उनका, उनका, एंड इसके नीचे है देयर्स। तो ये सारे पर्सनल प्रोनाउन हैं, लेकिन चूंकि ये पोजेशन को शो कर रहे हैं और ये पोजेसिव केस है प्रोनाउंस का, इसलिए हम इन्हें पोजेसिव प्रोनाउंस भी कहेंगे। तो इनकी दो रोज हैं, ये जहन में रखना है कि ये दो रोज के अंदर है, एक ऊपर वाली रो में है पर्सनल प्रोनाउन या पोजेसिव प्रोनाउन, और एक जो है नीचे वाली रो में। अब इनकी रोज मुख्तलिफ क्यों है इसका भी आपको पता चल जाएगा, लेकिन पहले हम जरा ये जो पोजेसिव प्रोनाउन है उनके यूज को थोड़ा सा देख लें डिफरेंट एग्जांपल्स में जाके। दिस इज माय बुक, ये मेरी किताब है। अब किसी बंदे का उसकी किताब के ऊपर पोजेशन शो हो रहा है, क्यों शो हो रहा है? माई की वजह से, माई पोजेसिव प्रोनाउन है, और माई की वजह से पता चल रहा है कि किताब मेरी है। इसी तरह दिस बुक इज माइन, ये किताब मेरी है। अब इसमें भी पोजेशन शो हो रहा है, कोई बंदा कह रहा है कि ये किताब मेरी है, यानी उसकी मलकियत है, तो ये किस वजह से? माइन की वजह से ये पता चल रहा है हमें। माइन भी पोजेसिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट है दिस इज आवर हाउस, ये हमारा घर है, तो इसमें भी पोजेशन है या ऑनरशिप शो हो रही है, और ये किसकी वजह से हो रही है? आर की वजह से, जो कि एक पोजेसिव प्रोनाउन। इसी तरह दिस हाउस इज आर्स, ये हमारा घर है। दिस इज योर बाइक, ये आपकी बाइक है। दिस बाइक इज योर्स, ये आपकी बाइक है जी। इसी तरह दिस इज हर स्कूल, ये उसका स्कूल है। दिस स्कूल इज हर्स, ये उसका स्कूल है। दिस इज हिज कार, ये उसकी कार है। दिस कार इज हिज, ऐसा नहीं हो सकता, ये मैंने आपको बताया हुआ है कि ये जो सेकंड फॉर्म जो है ना, सेकंड रो वाली फॉर्म, उसमें हिज और इट्स की नहीं है, हर की है। यानी जैसे ऊपर भी आ रहा था, पीछे भी है, दिस बाइक इज योर्स हो सकता है, दिस स्कूल इज हर्स हो सकता है, दिस कार इज हिज नहीं होगा, ये सेंटेंस आपका गलत है। ये हिज जो है हमेशा नाउन से पहले ही आ सकता है, बाद में नहीं आ सकता। नेक्स्ट है दिस इज इट्स नेस्ट, ये इसका नेस्ट है। कोई चिड़िया है, कौवा है, कोई भी है परिंदा, तो आप देखें जान बेजान चीज है तो उसके लिए न्यूट्रल जेंडर है, इट्स है। दिस नेस्ट इज इट्स, ये नहीं हो सकता, ये गलत है। इट्स जो है ये भी हमेशा नाउन से पहले होगा, बाद में नहीं हो सकता। जैसे कि हम योर के लिए, हर्स के लिए, या हमने जैसे उसके लिए, माइन के लिए, आर के लिए यूज करते हैं, नाउन के बाद भी वो यूज हो सकते हैं। हिज और इट्स जो है ये नाउन के बाद यूज नहीं होंगे, ये हमेशा नाउन से पहले ही यूज होंगे। दिस इज देयर ऑफिस, ये उनका ऑफिस है। दिस ऑफिस इज देयर्स, ये उनका ऑफिस है। ठीक है, तो इसमें इनमें ये बात याद रखने वाली है कि हिज और इट्स जो है ये नाउन के बाद नहीं हो सकते। जैसे ये लिखा हुआ तो ये गलत है, ठीक है, ये नाउन से पहले ही होंगे। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि ये दो रोज क्यों हैं प्रोनाउन की, जो पोजेसिव प्रोनाउन है जी। पहली बात, all the possessive pronouns of the first row are also called as possessive adjectives जी। ये जो पहली रो के possessive pronoun है, इन्हें हम possessive adjectives भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? सबसे पहले adjective की जरा कॉन्सेप्ट को समझें। adjective क्या होता है? ऐसा वर्ड जो नाउन को एक्सप्लेन करे, मॉडिफाई करे, नाउन के मीनिंग में इजाफा करे, नाउन को क्लैरिफाई करे, ठीक है, वो क्या होता है? वर्ड क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। अब यहाँ पे जरा गौर करें, ये आपके जितने भी फर्स्ट रो के आपके पोजेसिव प्रोनाउन हैं, ये देखें नाउन से पहले आ रहे हैं। दिस इज माई बुक, अगर ये लिखा हो माई ना हो, ये लिखा हो दिस इज बुक, ये किताब है, लेकिन जब दिस इज माई बुक तो ये मेरी किताब है। अब ये जो माई है, नो डाउट ये पोजेसिव प्रोनाउन ही है, लेकिन ये सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिहाज से एडजेक्टिव भी बन रहा है। क्यों ये एडजेक्टिव क्यों बन रहा है? क्योंकि ये बुक को मॉडिफाई कर रहा है, उसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है। दिस इज बुक, ये किताब है। दिस इज माई बुक, ये मेरी किताब है। तो अब किताब जो है उसके मीनिंग में चेंज आ गया, एक इजाफा हो गया, मॉडिफाई हो गया उसका मीनिंग। तो ये माई जो है, नो डाउट ये पोजेशन को शो करने के लिए हमने पर्सनल प्रोनाउन यूज किए, लेकिन ये एडजेक्टिव भी है, और ये आप देख सकते हैं कि ये नाउन से पहले भी है। तो ये भी निशानी है, नाउन से पहले एक वर्ड लगा हो और नाउन को मॉडिफाई कर रहा हो तो एडजेक्टिव होता है। तो इसलिए ये हमारा जो पोजेसिव प्रोनाउन है, ये पोजेसिव एडजेक्टिव भी है। सो तो इसने पोजेशन ही करना है, लेकिन ये स्ट्रक्चर के लिहाज से एडजेक्टिव है। इसी तरह दिस इज आवर हाउस, अब अगर ये हो दिस इज हाउस, ये घर है, अगर हम इसको ये करें दिस इज आवर हाउस, तो अब मीनिंग चेंज हो गया, ये हमारा घर है। तो अब आर जो है ये हाउस से पहले है, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, तो सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिहाज से ये आर क्या है? ये आपका पोजेसिव
एडजेक्टिव भी है, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये जो हमारे पोजेसिव प्रोनाउन है फर्स्ट रो वाले, सेकंड रो वाले की बात नहीं कर रहे, इन्हें हम पोजेसिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। उसकी वजह ये है कि ये हमेशा नाउन से पहले यूज होते हैं और ये नाउन को मॉडिफाई करते हैं, इसीलिए हम इनको पोजेसिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। और भी एग्जांपल आप दे सकते हैं, जैसे कि दिस इज माई कार, ठीक है। अब माई कार को मॉडिफाई कर रहा है, माई क्या है, एडजेक्टिव भी है। दिस इज आर्स, अच्छा इसी तरह दिस इज आर हाउस, तो आर क्या है, ये हमारा एडजेक्टिव है सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिहाज से। तो इन शॉर्ट ये जो आपके फर्स्ट रो के पोजेसिव प्रोनाउन है, हम इन्हें पोजेसिव एडजेक्टिव्स भी कहेंगे, ये बात ध्यान में रखनी है। अच्छा जी, अब आगे जी बात सेकंड रो की। द पोजेसिव प्रोनाउंस ऑफ द सेकंड रो नेवर प्रीसीड अ नाउन। जी, ये वाले जो आपके फर्स्ट रो के पोजेसिव प्रोनाउन थे, ये नाउन से पहले आ जाते हैं, इसीलिए तो हम इनको एडजेक्टिव कहते हैं। लेकिन ये जो आपके सेकंड रो के पोजेसिव प्रोनाउन है, ये कभी भी किसी नाउन से पहले नहीं आएंगे। अगर आप इनको नाउन से पहले लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा आपका स्टेंस। इनको हमेशा आपने नाउन के बाद लिखना है। जैसे ये माई है और ये माइन है, उसको देखें जरा। दिस इज माई बुक, माई नाउन से पहले है, बुक से पहले है, लेकिन माइन यूज करना है तो दिस बुक इज माइन, ये नाउन के बाद आ रहा है, ठीक है। इसी तरह आर जो है, ये आपका नाउन से पहले अगर आर यूज करना है तो दिस हाउस इज आर, ये एंड पे आ रहा है, नाउन से पहले नहीं आएगा। यूअर्स देख सकते हैं आप, आखिर में है, पहले नहीं है। इसी तरह बाकी भी देखें आप, हर्स जो है, ऐसा नहीं हो सकता दिस इज हर स्कूल, गलत हो जाएगा, दिस इज हर स्कूल या दिस स्कूल इज हर्स। तो सेकंड रो के जो आपके प्रोनाउन है पोजेसिव प्रोनाउन, ये हमेशा नाउन के बाद होंगे, नाउन को प्रीसीड नहीं कर सकते, नाउन से ये पहले यूज नहीं हो सकते। ये इसमें मैंने इनकी एग्जांपल लिखी भी है। दिस इज माइन कार अगर आपने लिख दिया है तो ये गलती नहीं है, ये ब्लंडर है, बुरा भी लग रहा है। तो माइन हमेशा आखिर में आएगा, ये सेकंड रो में। दिस कार इज माइन या दिस इज माई कार, ये भी ठीक है। इसी तरह दिस इज आर्स हाउस, गलत हो गया, ठीक क्या होगा, दिस हाउस इज आर्स या दिस इज आर हाउस। या तो आप फर्स्ट रो का, अगर आप प्रोनाउन से पहले आपको शौक है कि हमने, सॉरी, अगर आपको ये शौक है कि हमने नाउन से पहले पोजेसिव प्रोनाउन को लिखना है तो फिर आप फर्स्ट रो का लिखेंगे। अगर आपने सेकंड रो वाला जो है वो पोजेसिव प्रोनाउन यूज कर रहे हैं तो फिर उसे प्रोनाउन के बाद में, नाउन के बाद में लिखना है, नाउन से पहले बिल्कुल नहीं लिखना, ठीक है। एक चीज। दूसरी चीज, देयर इज नो यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी विद द पोजेसिव प्रोनाउंस ऑफ द सेकंड रो। जी, ये जो आपके सेकंड रो के पोजेसिव प्रोनाउन है, इनके पोजेशन को शो करने के लिए आपने गलती से एपोस्ट्रोफी को यूज नहीं कर लेना। काफी सारे स्टूडेंट्स मैंने देखा है वो कर लेते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाते हैं। असल में जब हमने नाउन, किसी नाउन का पोजेशन शो करना है ना, कोई भी नाउन है, जैसे दिस इज अलीज बुक, ठीक है, ये अली की किताब है, तो उसमें हम इसको पोजेशन को ऐसे शो कर सकते हैं कि ये हमारा अली है, ये एक हमारा क्या है, नाउन है, और इसके लिए साथ हम एपोस्ट्रोफी लगाएंगे और ये एस लगाएंगे और ये साथ बुक लगाएंगे, ठीक है, अलीज बुक। तो ये नाउन के लिए होता है, एपोस्ट्रोफी आपने नाउन के लिए यूज करनी है। तो इसी कंफ्यूजन में बच्चे बाज़ औक़ात जो है भूल के क्या करते हैं, प्रोनाउन के साथ भी एपोस्ट्रोफी यूज कर सकते हैं, तो ये भी ब्लंडर है, ठीक है ना। यूअर्स ओबीडियंटली, ठीक है। तो कभी भी आपने एप्लीकेशन में कोमा लगा हुआ नहीं देखा होगा, बाद बच्चे लगा देते हैं, वो गलत होता है, ठीक है। तो ये जो आपका एपोस्ट्रोफी है, ये क्या है, ये नाउन के लिए यूज होना है, आपने इसे प्रोनाउन के लिए यूज नहीं करना। जैसे कि ये आर्स, यूअर्स, हर्स, देयर्स, ये गलत है एपोस्ट्रोफी के साथ। करेक्ट फॉर्म क्या होगी, आर्स, यूअर्स, हर्स, देयर्स, बगैर एपोस्ट्रोफी की आपने एस को ऐड करना है साथ में। जैसे दिस बुक इज यूअर्स, बाद बच्चे लिख देते हैं इस तरह स्टूडेंट, तो ये गलत है। प्रोनाउन के साथ एपोस्ट्रोफी नहीं यूज होना, ये रूल है, ये ज़हन में रखना है। एपोस्ट्रोफी हमेशा नाउन के साथ यूज होगा। दिस बुक इज यूअर्स, ये आपका ठीक है। अच्छा जी, अब आ गया जी फॉर्मेशन ऑफ पोजेसिव केस। ये पोजेसिव केस को हम बनाते कैसे हैं, ठीक है, यही जो मैंने कहाँ पे एपोस्ट्रोफी यूज करना है, कहाँ पे नहीं करना, और ये सारी चीज़ें, इसके लिए क्या है, पूरी कंप्लीट वीडियो है, ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है पोजेसिव केस को बनाने का। तो इसमें इस वीडियो में चूंकि हम सिर्फ पोजेसिव प्रोनाउन को स्टडी कर रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ पोजेसिव केस ये अलहदा से एक पूरा कॉन्सेप्ट है, इसलिए इसके लिए सेपरेट वीडियो है। जब मैं प्रोनाउन पढ़ा रहा था, जब मैं आपको नाउन पढ़ा रहा था तो उसके साथ मैंने आपको नाउन के केसेस पढ़ाए थे, तो फिर उसमें एक पोजेसिव केस था, तो पोजेसिव केस को बनाया कैसे जाता है वो पूरा एक लेक्चर है, ठीक है। अगर आप
पोजेसिव केस की फॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, इनके रूल्स को समझना चाहते हैं, तो फिर आप इस रेलेवेंट वीडियो को देखें। ये मैंने लिखा भी हुआ है सीधा वीडियो, ये वीडियो का टाइटल है और इसका लिंक जो है वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, ताकि आपको ढूंढना पड़े, आसानी से आप उसको ढूंढ सकें। तो लिंक पे क्लिक करें तो आप जो है फॉर्मेशन ऑफ पोजेसिव केस को आप समझ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देख लेने के बाद आपका पोजेसिव प्रोनाउन का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आपकी इस बातों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।